दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आज की जो ख़बर है वो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आज सऊदी अरब ने रियाद के अंदर पूरे वर्ल्ड के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको वहाँ पर इकट्ठा किया है इसराइल की मजम्मत करने के लिए। और जितने भी कंट्रीज हैं सब ने अपने अपने वहाँ पर जो थाट्स हैं वो एक दूसरे के सामने रखे हैं कि किस तरीके से जो गज़ा में और लेबनान में जो एक जेनोसाइड का रुख अख्तियार किया हुआ है, सबसे ज़्यादा गज़ा में और इसके बाद में लेबनान में जो हज़ारों की तादाद में लोग मर चुके हैं और अभी भी हॉस्पिटल में हैं और दरबदर की वो ठोकरें खा रहे हैं। वही हाल जैसे गज़ा को हुआ है वही हाल इसराइल अब लेबनान का कर रहा है। तो इसी की कशमकश में कि कैसे ये वॉर रुक जाए, तो सऊदी ने पूरे वर्ल्ड के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको गैदर्ड किया है। इसमें यूएई, कतर, बहरीन, चाड, ब्रुनेई और भी जितने भी मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं उनको सबको इकट्ठा किया है। लेकिन देखने की बात यह है कि सऊदी अरब अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के पास में मैं कह सकता हूँ कि एक चाबी है। अगर वो ऐसी कंट्रीज़ को जो उसके ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, जैसे इसराइल है या अमेरिका है, अगर वो चाहे अगर अपना तेल उनको ना दे तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सऊदी अरब यहाँ पर झुकेगा नहीं, क्योंकि सऊदी अरब की जो गद्दी पर जो लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के बिठाए हुए लोग हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं सही कह रहा हूँ। जो अब मोहम्मद बिन सलमान हैं यानी MBS, वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका के जो रीति रिवाज हैं या जो उनकी थॉट्स हैं उसको सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि वो वेस्ट से पढ़कर आए हैं और उनकी जो सोच है वो कई हद तक यूरोपियन कंट्रीज़, इसराइल और अमेरिका से मिलती जुलती हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो रिश्ते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन और इसराइल के साथ में ख़राब हो। सऊदी अरब बोलता है कि मैं जो है इसराइल के साथ में अपने कोई भी कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखूँगा, लेकिन इनडायरेक्टली ये सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के साथ में सऊदी अरब है। अगर सऊदी ने इस चीज़ को नहीं माना तो कहीं ना कहीं वो अपनी सत्ता से हाथ धो बैठ सकते हैं। लिहाजा सऊदी अरब ने आज रियाद के अंदर एक बहुत बड़ा एक इस्लामिक ऑर्गेनाइज्ड सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया है और इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जो इस मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं उनको इकट्ठा किया गया है। दूसरी जो खबर है वो आ रही है गज़ा लेबनान के बाद में इसराइल ने अब जो तीसरा जो हमला किया है तीसरे देश पर, उसका नाम है सीरिया। सीरिया में भी आहिस्ता आहिस्ता वो हमले अपने तेज कर रहा है। इससे पहले सीरिया में जो ईरान की जो एम्बेसी है वहाँ पर जो ईरान के टॉप कमांडर हैं, इसराइल ने उनको एयर स्ट्राइक में मार गिराया था सीरिया के अंदर। इसके बाद में वहाँ पर सीरिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उसने हमले तेज कर दिए हैं। दूसरी जो खबर है वो आ रही है लेबनान से कि लेबनान के जो नॉर्थ में इसराइल की जो सीमा से लगते हुए गांव हैं वहाँ पर इसराइल की एयर स्ट्राइक में कम से कम 50 लोगों की इसमें मौत हुई है और कुछ इसमें घायल भी हुए हैं। जो तीसरी खबर है वो है वही सऊदी अरब से, क्योंकि सऊदी अरब ने ऑर्गेनाइज किया है ये इस्लामिक समिट और जाहिर सी बात है वो एक तरीके से अपने आप को आका बनाना चाह रहा है जितने भी वर्ल्ड के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़। लिहाजा ये इसमें दो राय नहीं है कि सऊदी अरब भी इसराइल के साथ में है। बिल्कुल वो सऊदी अरब इसराइल के साथ में है और इसी वजह से वो ऑफिशियली तौर पे अपना जो अनाउंसमेंट है वो कर देते हैं कि वो इसराइल का साथ नहीं दे रहे हैं। इसराइल के साथ में कोई भी कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक रिलेशंस वो कायम नहीं करेंगे जब तक टू स्टेट का सॉल्यूशन नहीं निकल जाता। देखिए, नेतन्याहू ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि उनकी कुछ भी ऐसी मंशा नहीं है कि टू स्टेट पर काम हो। वो तो सिर्फ एक जुमलेबाजी हो रही है ताकि लोगों को गुमराह कर सके, मतलब उनका भी फ़ायदा उठा सके और अपना भी काम होता रहे। तो यही चीज़ यहाँ पर MBS कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि वो फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ में पूरी सिंपैथी रखते हैं, गज़ा के लोगों के लिए पूरी सिंपैथी रखते हैं। और दूसरी ओर वहीं वो अमेरिका के साथ में, क्योंकि अगर अमेरिका साथ में है तो अमेरिका के साथ इसराइल साथ में है। इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं इसराइल की मदद कर रहे हैं। इसके बाद में जो खबर आ रही है वो आ रही है
अल कसीम यानी हमास ने ये क्लेम किया है, ये दावा किया है कि उसने कम से कम 7 से 8 जो इजरायली फ़ौजी हैं उनको मार गिराया है नॉर्थ गज़ा के अंदर, नॉर्थ गज़ा में, मतलब उसने धूल चटा दिया। क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल की जो मीडिया है वो पूरी तरीके से अपना जो प्रूफ है वो दिखाएगी नहीं कि उसमें इस हमास और इजराइल की जो जंग में अब तक कितने लोगों की इसमें मौत हुई है। लेकिन अभी की जो ताज़ा खबर आ रही है इसमें यह आ रही है कि नॉर्थ गज़ा में अल कसीम ब्रिगेड ने कम से कम 7 इजरायली फ़ौजी हैं उनको मार गिराया है। इसके अलावा खबर बहुत सारी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप तक जो एक लेटेस्ट खबर है वो आप तक पहुँचती रहें और जो सही सही खबर है वो आप तक पहुँचती रहे। अब जो इजराइल की जो नज़र है वो अब सीरिया के ऊपर है, क्योंकि सीरिया ही वही अब देश एक ऐसी कंट्री बचा है जहाँ से हिजबुल्लाह पर अटैक किया जा रहा है और अभी तक फुल तरीके से उस पर अभी कंट्रोल नहीं किया गया है। सबसे पहले इसमें गज़ा, इसके बाद में लेबनान और अब वेस्ट बैंक, ये मतलब यहाँ इन तीनों ही जगहों पर इजराइल का जो एक जेनोसाइड का रुख अख्तियार किया हुआ है, मारधाड़ का, उसकी अभी तक कोई भी जो कंट्री है वो मजम्मत नहीं कर रही है, मतलब फुल तरीके से सामने नहीं आ रही है। जैसे यूक्रेन और रशिया का जैसे वॉर हुआ है, इस पर देखते हुए बहुत सारी जो वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने रशिया पर बहुत सारे बैंड लगाए हैं, जिसकी जो व्यापारिक अप्रोच की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए हैं। लिहाजा ये कंट्रीज़ अगर चाहें, पूरी जो आलम की जो कंट्रीज़ हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अगर वो चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। और क्योंकि जैसे एक नेटो अलायंस बनी हुई है, अगर ये इस्लामिक मुल्क चाहें तो एक इस्लामिक एक नेटो अलायंस भी बन सकती है। लेकिन ये जितने भी पूरे वर्ल्ड के जो इस्लामिक लीडर हैं, ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो एक तरीके से अमेरिका के साथ में हैं और इसी देखते हुए सिर्फ ऑफिशियली तौर पर वो अपना स्टेटमेंट दे देते हैं कि वो इस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि गज़ा में दोबारा से हालात सही हो जाए, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, सिर्फ एक जुमलेबाजी वो रह जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो मेरी जो खबर है उसको सुना होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों तक एक ऐसी खबर को पहुँचाया जाए जो बिल्कुल सटीक हो, सही हो, जिसको आपको सुनकर थोड़ा ये लगे कि हाँ भाई मैंने एक सही खबर को मैंने सुना है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल